अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने 25 जुलाई 2018 को मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक समरी भेजी थी, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर को इरसाल की गई समरी में उनसे इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 157 के तहत आइंदा इंतखाबात के लिए एक तारीख चुनने का कहा गया था। कौमी असम्बली व पंजाब असम्बली की 5 साला मुद्दत 31 मई को ख़त्म हो रही है, जबकि सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बलियाँ अपनी मुद्दत 28 मई को पूरी करेंगी। आइन के आर्टिकल 224 के तहत कौमी व सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात उनकी मुद्दत पूरी होने के 60 रोज़ के अंदर कराना लाजमी है। हुकूमत की मुद्दत पूरी होने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन हुक्मरान जमात और अपोजिशन के दरमियान निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए ताहाल किसी एक नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए सूबाई हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान मंजूर अफरीदी के नाम पर इत्तफाक कर लिया गया है। कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक साथ होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नए सूबे बनाने हैं तो इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें इत्तफाक राय पैदा करें। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। कोट मिठन में दरियाए सिंध पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो पुल का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नवाज शरीफ इक़्तिदार में आए तो पूरे मुल्क में तरक्की का सफ़र शुरू हुआ। नवाज शरीफ की हुकूमत पहली हुकूमत है जिसने माजी के मंसूबों को मुकम्मल किया। आज पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो चुके हैं। हमारी हुकूमत ने बिजली का बहरान हल किया। 10,400 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो गई है। जनूबी पंजाब के लिए शहबाज शरीफ के इक़दामात मिसाली हैं। सूबे बनाने के हवाले से तमाम पार्टियां इलेक्शन के बाद कौमी इत्तेफाक राय कायम करें। इससे कल सखर मुल्तान मोटरवे के मुल्तान शुजाआबाद सेक्शन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जब हुकूमत संभाली तो बहुत से मसाइल दरपेश थे। दहशतगर्दी अरूज पर थी, अवाम को बदतरीन लोड शेडिंग की अफरियत का सामना था, लेकिन हमने मुश्किल हालात के बावजूद वो मंसूबे मुकम्मल किए जो कई अशरों से रुके हुए थे, और वो काम करके दिखाया जिसका कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता था। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने के लिए धरने दिए गए, अदालतों में घसीटा गया, लेकिन हमने किसी एम्पायर या किसी की उंगली उठने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि तरक्की का सफ़र जारी रखा और 5 साल में वो काम हुए जो 65 साल में नहीं हुए। आज पूरे पाकिस्तान में देख लें, हर तहसील और ज़िले में अरबों रुपए के काम किए हैं। किसी भी सूबे में जाएँ आपको नून लीग के काम नज़र आएंगे। हमारे पास भी उतने ही वसाइल हैं जितने के माजी की हुकूमतों के पास थे, लेकिन कमी सिर्फ नीयत और मुल्क की खिदमत की थी। परवेज़ मुशर्रफ के 10 साला आमराना दौर में बिजली के 2 या 4 कारखानों का सिर्फ ऐलान किया गया, लेकिन उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जबकि आसिफ जरदारी ने तो अपने दौरे हुकूमत में कोई ऐलान ही नहीं किया, तो कोई मंसूबा मुकम्मल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी हुकूमत मंसूबों के ऐलानात ही नहीं, मुकम्मल भी करके दिखाती है। हमने न सिर्फ आज बल्कि आने वाले कल के लिए भी काम किया जिसे दुनिया तस्लीम करती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि आज जनूबी पंजाब सूबे का नारा लगाया जा रहा है। जनूबी पंजाब का नारा लगाने वाले मुशर्रफ के दाएं बाएं बैठे होते थे। उस वक्त सूबा क्यों नहीं बनाया गया? ये लोग उस वक्त कहाँ थे? पाकिस्तान में मजीद सूबे बनने हैं तो कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि हर जमात को हुकूमत मिली, किसी को सिंध, किसी को KPK में, लेकिन पंजाब और दीगर सूबों में फ़र्क वाज़ेह नज़र आता है। अब इंतखाबात और सियासत का फैसला पोलिंग स्टेशन में होगा और जुलाई में अवाम के पास फैसला आएगा। एक तरफ वो सियासत है जिसके प्लेटफॉर्म से गालियों और इल्ज़ामात की सियासत होती है और उनसे खैर की तवक्को नहीं। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून है जो बातों के बजाय मुल्क की तरक्की और अवाम की खिदमत का प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहते हैं मुल्क में तरक्की हो तो फैसला मुश्किल नहीं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुजरिम करार दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बरतरफ वज़ीर-ए-आज़म के हमायती अफराद ने अवाम को इस हद तक मुश्तहिल करने की कोशिश की कि इसके नतीजे में कोई दहशतनाक अमल वकूअ पज़ीर हो सकता है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सियासत से ताहयात नायल करार देने का फैसला सुनाए जाने के बाद मुस्लिम लीग के कारकान शायराए दस्तूर पर निकल आए और अदलिया मुखालिफ नारे लगाए, जिसमें खास तौर पर चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को निशाना बनाया जा रहा था। मज़कूरा मुकदमे में सेशन जज सुहेल नासिर ने दहशतगर्दी की दफ़ा लगाते हुए चौधरी मोहम्मद रफीक और मलक अख्तर महमूद की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी, जबकि 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से बरतरफ कर दिया था और इसके बाद 1 साल से भी मुख्तसर अरसे में 13 अप्रैल 2018 को उन्हें आइन की शेख नंबर 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल कर दिया गया। इस मौके पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद मुस्लिम लीग के कारकुनान नाअहली का फैसला सुनाए जाने पर मुश्तइल हो गए और मुबैना तौर पर शायराए दस्तूर बंद कर दी। इस हवाले से सेशन जज का कहना था कि मुज़ाहिरीन ने अदलिया और
और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार को बदनाम करने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक हुजूम ने चीफ जस्टिस नामंजूर और काला कानून नामंजूर के नारे लगाए और साथ ही सड़क भी बंद कर दी, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस ज़िमन में मुल्ज़मान के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि इस मुकदमे में ATA की दफात का इतलाक नहीं होता, क्योंकि इनके मुवक्किलों ने सिर्फ अदालत के फैसले पर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज किया था। दोनों में से किसी का भी मकसद जानबूझ के अवाम के लिए मुश्किल पैदा करना नहीं था। ताहम अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि मुकदमे में मौजूद हकायक के जवाज पर ATA की दफा 7 का इतलाक हो सकता है। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्ज़मान आला अदालत के खिलाफ किए जाने वाले अपने मुजरमाना फेल की तवज्जोही पेश करें, जिसके बाहिस अवाम में भी अफरा तफरी और खौफ व हरास फैल गया था। बादअज़ा मुकदमे की कार्रवाई 29 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई और दरख्वास्त गुजारों को मुतल्लिका अदालत से राब्ते के अहकामात दे दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने विफाक और सूबों के ज़ेरे इंतजाम इलाकों फाटा और पाटा को टैक्स फ्री करार देने के लिए स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक को खत लिखा है। सूबाई असेंबली के स्पीकर की जानिब से लिखे गए खत में मुतालिबा किया गया है कि फाटा के खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम से मुतल्लिक बिल में पाटा को शामिल करने से बिल की तरमीम में मुश्किलात पैदा होंगी। खत में कहा गया है कि पाटा से ताल्लुक रखने वाले अरकान असेंबली को बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उन्होंने इलाके को 10 साल तक टैक्स फ्री करार देने का मुतालिबा किया है। खत में मुतालिबा किया गया है कि विफाकी हुकूमत फाटा और पाटा को टैक्स फ्री करने का एलामिया जारी करे। अमरीका के लिए नामजद पाकिस्तानी सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी अपनी जिम्मेदारियां संभालने के लिए अमरीका रवाना हो गए। ज़राए के मुताबिक अली जहांगीर सिद्दीकी अपने नए सिफारती पासपोर्ट पर सफर कर रहे हैं। वो 29 मई को अपने अहदे का चार्ज संभालेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीका में मौजूद पाकिस्तानी सफीर एजाज अहमद चौधरी 29 मई को अपने अहदे का चार्ज छोड़कर वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। ख्याल रहे कि एजाज अहमद चौधरी को फरवरी 2016 में अमरीका में पाकिस्तान का सफीर तैनात किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगरान वज़ीर आला के लिए मंजूर आफरीदी के नाम पर इत्तेफाक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला परवेज खटक और सूबाई असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना लुत्फुर रहमान के दरमियान निगरान वज़ीर आला के लिए होने वाली गुफ्तगू-ओ-शनीद नतीजा खेज साबित हुई। हुकूमत ने निगरान वज़ीर आला के लिए JUIFA के तजवीज़ करदा नाम मंजूर आफरीदी पर इत्तेफाक कर लिया है। इसका बाकायदा तौर पर ऐलान आज कर दिया जाएगा। वाज़े रहे कि मंजूर आफरीदी PTI के सेनेटर अयूब आफरीदी के भाई और पेशावर ज़ल्मी के मालिक जावेद आफरीदी के चचा हैं। मंजूर आफरीदी का ताल्लुक खैबर एजेंसी से है और वो मुल्क के मारूफ कंपनी के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह की आबाई निशिस्त से कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब TV की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन ने ये ऐलान कराची में इफ्तार इशाइये के दौरान गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। ख्याल रहे कि आसिफ अली जरदारी इससे पहले सन 1990 में लियारी और 1993 में नवाब शाह से रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हो चुके हैं। आसिफ जरदारी ने 24.5 साल बाद पार्लिमानी सियासत में वापसी का ऐलान किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सिंध में अमन अमान की सूरत हाल में वाज़ेह बेहतरी आई है। उन्होंने कहा कि 5 साला दौर में कराची की अहम सड़कों की मुरम्मत भी कराई गई है। अगली हुकूमत में पानी के मसले पर तवज्जो देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि थर से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया, वहाँ तवानाई के शोबे में भरपूर काम किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं नैब आईनी इदारा है जिसको चाहे बुला सकता है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब TV की ये रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब अर्दवान अस्पताल के तोसीह मंसूबे की तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि नैब आईनी अदारा है जिसको चाहे बुला सकता है। नैब ने मुझे बुलाया, अगर वो दोबारा भी बुलाना चाहे तो बुला सकता है। हमें कानून के आगे सर झुकाना होगा। कौमें तब ही बनती हैं जब कानून पर अमल हो। शहबाज शरीफ का कहना था कि हम पंजाब में सेहत के शोबे में इनकलाब लेकर आए हैं। पंजाब के अस्पताल यूरोप के अस्पतालों की मानंद हैं। पंजाब के 26 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में CT स्कैन लग गई हैं। ये मशीनें 24 घंटे चलती रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने हेपेटाइटिस के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है। हर जिले में हेपेटाइटिस सेंटर कायम कर रखे हैं। अस्पतालों में लोगों को मुफ्त अद्वियात मिलती हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ जरदारी का ज़माना याद कीजिए और आज वो क्या क्या भाषण देते हैं, उन पर बात करना वक्त का ज़िया है। वो कहते हैं मरसों मरसों सिंध न डेसों, लेकिन दर हकीकत इसका मकसद होता है मरसों मरसों काम ना करसों। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इमरान खान नथिया गली में गलेले चलाते हैं। पिछले 5 साल उन्होंने धरने दिए। आसिफ जरदारी की लूट मार और इमरान खान के धरनों के लिए पाकिस्तान नहीं बना था। 5 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे हैं। पहले बिजली जाती थी तो आती नहीं थी, आज सैरो अफ्तार में बिजली मौजूद है। 10 साल में जनूबी पंजाब में जितनी तरक्की हुई उतनी 70 साल में भी नहीं हुई। मौका मिला तो जनूबी पंजाब को अगले 10 बरसों में वस्ती पंजाब के बराबर ले आऊंगा।
भारत ने आबी दहशतगर्दी का मुजाहिरा करते हुए दरियाए चनाब का पानी रोक दिया। भारत ने बगलिहार डैम में पानी जखीरा करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दरियाए चनाब में 30,000 क्यूसेक पानी कम हो गया है। दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद सिर्फ 20,000 क्यूसेक रह गई है। मई 2017 में इसी अरसे के दौरान दरियाए चनाब में पानी की आमद 50,000 क्यूसेक से ज्यादा थी। पानी की शदीद किल्लत के बायस हेड पंजद के मुकाम पर दरियाए चनाब में पानी का इखराज सिफर हो गया है। सूरत हाल बरकरार रही तो पंजाब और सिंध को पानी की कटौती का खदशा है। भारत ने दरियाए चनाब पर बगलिहार डैम मुशर्रफ दौर में बनाया था। सिंध ताज मुआहदे की रूह से भारत चनाब, जेहलम और सिंध पर कोई डैम नहीं बना सकता। ताहम भारत की जानिब से मुसलसल सिंध ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में पानी की मिकदार मुसलसल कम हो रही है। बहीरा अरब में बनने वाला तूफान मेकोनो ओमान की जनूबी साहिली पट्टी से टकरा गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए। बहीरा अरब में आने वाला मेकोनो नामी तूफान ओमान के सूबे जफार और अलवस्ता के साहिली इलाकों से टकरा गया, जिसके नतीजे में समंदरी लहरें इंतहाई ऊंची रहीं, जबकि शदीद बारिशें और तेज हवाएं भी चलने लगीं। इस हवाले से ओमान की नेशनल डिफेंस कमेटी का कहना था कि तूफान की शिद्दत कम हो गई है, ताहम अब भी मुल्क में शदीद बारिशों और 90 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ग़िज़ाई अफराते ज़र से 80% पाकिस्तानी मुतासिर होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की 80% से ज़ायद आबादी की यौमिया आमदनी $2 से भी कम है। आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक मुआशरे के अमीर तरीन तबकात अपनी आमदनी का 10 से 15% हिस्सा खुराक पर खर्च करते हैं, जबकि मतवसत तबका इस हवाले से 30 से 40% अखराजात करता है। लेकिन मुआशरे के गरीब तबकात अपनी मजमूई आमदनी का 70 से 80% मसावी ग़िज़ा और खुराक पर खर्च करते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कम आमदनी वाले गरीब तबकात ग़िज़ाई अजनास और खुराक की कीमत के बढ़ने से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि 80% के करीब पाकिस्तानियों की यौमिया आमदनी $2 से भी कम है। इसलिए उन्हें अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात की तकमील के लिए अपनी तमाम तर आमदनी को खर्च करना पड़ता है। लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे रोज हसन अली के खतरनाक बाउंसर से डेविड मेलान का हेलमेट टूट गया। टेस्ट के तीसरे रोज लंच के बाद इंग्लैंड ने दोबारा बैटिंग शुरू की तो एतमाद से आरी नजर आने वाले डेविड मेलान को हसन अली की एक गेंद इतनी तेजी से उठी कि बचने का मौका ही ना मिला। हेलमेट के पिछले हिस्से पर लगी हिफाजती जाली भी टूट गई। इंग्लिश टीम के फिजियो फौरी तौर पर ग्राउंड में आए और डेविड मेलान की खैरियत दरियाफ्त की। सूरत हाल तसल्ली बख्श होने पर उन्होंने दोबारा बैटिंग का आगाज किया, लेकिन इनिंग्स को ज्यादा तूल न दे सके। मोहम्मद आमिर ने उन्हें 12 पर विकेट कीपर सरफराज अहमद का कैच बनवा दिया। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम अगले 24 घंटों के दौरान मालाकंड, हजारा डिवीजन, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। हम सब न्यूज से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए humsab.tv। Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.